नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो है सुशांत सिंह राजपूत की असमय दुखी मृत्यु के बारे में, उससे जुड़े हुए विवाद और बॉलीवुड के हालात के बारे में। मैं वो ही सब बातें नहीं दोहराना चाहूँगा जो आप सब सुन चुके हैं। कंगना रनौत के बयान और भी जिन लोगों ने करण जौहर वगैरह की पोल खोली है, उन सब में क्योंकि वो सब बातें आप पहले ही सुन चुके हैं तो दोबारा से दोहराने का कोई लाभ नहीं है। मैं थोड़ी सी और बातों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा जो कि मुझे लगता है कि आज अभी दबी हुई है थोड़ी सी। जानते आप सभी कुछ हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का कोई पहला ऐसा कलाकार नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा था और अचानक से गायब। आप देखेंगे तो इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है स्वर्गीय गुलशन कुमार जी से। गुलशन कुमार कैसेट किंग बन गए थे, सब तरफ उनका नाम था, टी सीरीज बहुत बढ़िया कंपनी चल रही थी और अचानक से एक दिन मंदिर जाते हुए उनकी हत्या कर दी जाती है। उनका हत्यारा आज तक भी भारत की पुलिस की पकड़ से बाहर है। ये एक केस हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि सनी देओल जो कि 90 के दशक के, आप देखेंगे पूरा उत्तर भारत में 90 के दशक में सनी देओल से बड़ा कोई स्टार नहीं था और उसके बाद एकदम से गदर, इंडियन, इन फिल्मों के आने से तो एकदम से ही बॉलीवुड पे सनी देओल का राज हो जाना चाहिए था। इतनी बड़ी जबरदस्त सुपरहिट फिल्में आई थी। लेकिन आप देखोगे कि उसके साथ ही सनी देओल एक तरह से बॉलीवुड से गायब होते चले गए। अभी भी आप देखोगे कि पिछले इतने सालों में सनी देओल के साथ में कोई भी बड़े बैनर की कोई फिल्म नहीं होती, उनकी फिल्म में काम करने के लिए कोई हीरोइन तक नहीं मिलती। आप जितनी भी उनकी पिछली फिल्में देखेंगे तो उनकी फिल्मों में हमेशा नई हीरोइन उन्हें देनी पड़ती है क्योंकि बॉलीवुड का कोई भी बड़ा कलाकार उनके साथ काम करने को ही तैयार नहीं है। एक तरह से उनका बॉयकॉट कर दिया गया। इस तरह के और भी बहुत सारे नाम हैं। अरिजीत सिंह देखिए आप, बॉलीवुड के टॉप के सिंगर थे, एक बार सलमान खान से झगड़ा हुआ, गायब। विवेक ओबरॉय सेम केस, नया कलाकार था, उभर रहा था, सलमान खान से झगड़ा हुआ, गायब। ऐश्वर्या राय गायब। सोनू निगम ने एक बार बोल दिया ना, एक अजान की आवाज से उन्हें तकलीफ होती है तो उनकी तकलीफ को परमानेंट दूर कर दिया गया, उन्हें भी खाली बिठा दिया गया है, अब उन्हें कोई गाने नहीं मिल रहे। इस तरह के और भी बहुत उदाहरण हैं। सुपरस्टार का स्तर हासिल करने वाले ऋतिक रोशन जिन्होंने पहली फिल्म से धूम मचा दी थी, लेकिन उनकी कितनी फिल्में आई बॉलीवुड में। के रणवीर हुड्डा, रणवीर शोरी, इस तरह के और आप सैकड़ों एग्जांपल आप लोग ज्यादा जानते होंगे, मेरा थोड़ी फिल्मों में रुचि कम है। तो इस तरह के आप देखोगे कि लोग हैं जो कि बहुत ही प्रतिभावान हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, ये नहीं कि उन्हें मौका नहीं मिला, वो प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन फिर भी उनको कहीं फिल्में नहीं मिल रही, कहीं काम नहीं दिया गया। एक तरह से उनका चुपचाप सा बॉयकॉट सा कर दिया गया है जो कि जनता को समझ में नहीं आता, लेकिन फिल्मों से उनको गायब कर दिया जाता है। तो इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो गुटबाजी वगैरह, उसमें तो बहुत बातें हो चुकी हैं। ये किसी भी क्षेत्र में होता है कि जो क्षेत्र के लोग हैं उनके बच्चों को थोड़ी आसानी से काम मिल जाता है, लेकिन उसकी भी कोई हद होती है। खैर उसको हम छोड़ देते हैं, उसमें बहुत बात हो चुकी है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो ये फिल्मों का एक तरह से आप कहिए कि बॉलीवुड जो है ना वो दाऊद के अंडर में चला गया है। आप पुराने पीछे की कितने भी चीज देख सकते हैं कि अनिल कपूर वगैरह उसके पार्टियों में जाके डांस किया करते थे। उस समय कई कलाकारों को दाऊद के साथ देखा गया था। अब 93 के बम धमाके के बाद दाऊद के साथ कोई इतने लोग नजर नहीं आते, लेकिन गुप चुप के मौका लगा के दुबई में वो लोग वहां पहुंच जाया करते थे। लेकिन अब आप देखेंगे जो दिशा बदल गई है बॉलीवुड की एक तरह से, जहां पहले भी अच्छी बुरी सब तरह की फिल्में बना करती थी, लेकिन 90 के दशक से बिल्कुल स्तर गिरता चला गया। और उसके बाद तो अब एक लगातार ट्रेंड सा आ गया कि हर फिल्म में आपका कम्युनिस्ट एजेंडा पेला जा रहा है। हर गाने में आपको अल्लाह मौला खुदा पता नहीं क्या क्या आता जा रहा है। हीरो हीरोइन हमेशा हिंदू होंगे, मुस्लिम नहीं बनाएंगे वो, लेकिन कभी भी वो मंदिर में नहीं जाएंगे। सिंघम 2 जो फिल्म आई थी वो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि जब भी दिक्कत आती है तो मजार पे पहुंच जाते हैं और मजार में जाते हैं उनकी दुआ कबूल हो जाती है, मंदिर में नहीं जाएंगे। उसके बाद पत्रकार लोग बहुत अच्छे हैं, वो उनको जोश दिलाते हैं पुलिस वालों को, पुलिस वाले अपनी वर्दी उतार फेंकते हैं, जाकर अपने आप इंसाफ करने लग जाते हैं। कोई कानून व्यवस्था कुछ करने की जरूरत नहीं पुलिस को। आप देखेंगे उस फिल्म में आपको एक आम आदमी पार्टी भी दिखाई दी जाएगी जो कि नाम लिए बिना दिखाया गया है। और आखिर में जब पुलिस वाले गुंडों को मार देते हैं, और गुंडा तो हमेशा की तरह एक हिंदू साधु ही हो सकता है, मौलवी या पादरी तो कभी बुरे काम करते ही नहीं है, वो तो हमेशा ही। आप देखेंगे शोले फिल्म में भी पूरे गांव में कोई मुस्लिम नहीं था, सिर्फ एक था, और उसके लिए मस्जिद भी थी और अजान भी पता नहीं कौन देता था। तो ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन समस्या ये है कि अब इसकी हद से पार हो चुकी है बात।
हर फिल्म में वही अल्लाह मोला चल रहा है। आप अपने धर्म का भी आगे रखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि पूरी तरह से ही फिल्मों से भगवान का नाम ही गायब कर दिया जा रहा है। 2-4 फिल्मों में कहीं कहीं आ गया, लेकिन फिर भी आ रहा वही अल्लाह मोला। अरुण गोविल जी ने भी, जिन्होंने रामायण में श्री राम जी का किरदार निभाया था, तो उन्होंने भी खुलासा किया था कि कई पश्चिमी मैगजीन्स ने उन्हें और रामायण के अन्य मुख्य कलाकारों को उनके साथ कुछ अर्धनग्न टाइप के फोटोशूट करवाने के लिए बड़े बड़े पैसे देने की पेशकश की थी। यानी कि उनका एजेंडा हमेशा से यही था कि हिंदुओं को किसी भी तरह से बदनाम किया जाए। वो यही दिखाना चाहते थे कि आपके राम और सीता किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, किस तरह की शूटिंग कर रहे हैं। तो जिस तरह का माहौल जो देश में बन रहा था उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये एजेंडा बहुत पहले से चल रहा था। थोड़ा सा इस टॉपिक पर ज्यादा आगे नहीं जाते, सुशांत पे वापस आते हैं। तो सुशांत तो वो एक कलाकार था जो हम इन सब लोगों की बुराई करते हैं कि इन सब लोगों ने ये नहीं किया, इन्होंने कम्युनिस्ट एजेंडे को नहीं माना, सनी देओल वगैरह ने मुस्लिम एजेंडे को नहीं माना जो कि वो दाऊद वगैरह यहाँ घुसाना चाहते हैं, तो इसलिए लोगों को बाहर कर दिया गया। लेकिन सुशांत तो वो आदमी था जिसने इस सारे एजेंडा को माना है, जिसने की पद्मावत फिल्म का रिलीज करने पर अपने नाम से राजपूत हटा दिया, बयान दिया कि मुझे राजपूत होने पर शर्म आ रही है उनके व्यवहार से। केदारनाथ जैसी फिल्म जिसमें कि सारा सब कुछ लव जिहाद पर दिखाया गया है। केदारनाथ में कोई मुस्लिम नहीं होते, लेकिन फिल्म में चलो सारे लगा दिए। हिंदू लड़की दिखाई है हीरोइन जो पूरी तरह से बेशर्म और कैरेक्टरलेस है। फिर जैसे ही पंडितों के अत्याचार से तंग होकर मुस्लिम परिवार केदारनाथ को छोड़ देते, तभी वहां पर भगवान की प्रलय आ जाती है। तो इस तरह की एजेंडे वाली फिल्में तो ये लगातार करता रहा है। और इसके बारे में तो पीछे यहां तक खबरें थी कि करण जौहर ने इसने अपने पास रख लिया है। यानी ये खबरें फैल रही थी कि करण जौहर, जो कि सब लोग जानते हैं थोड़ा ढीले वाली टाइप में होता है, तो ये कहा जाता था कि सुशांत सिंह राजपूत उसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी है। अब ये तो वो लोग जाने, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन गॉसिप इस तरह की चल रही थी। तो इस हद तक जिस आदमी ने अपने आप को अपने करियर के लिए, आप ये समझिए कि अपने मन को मार के या जैसे भी था, उसने अपने करियर के लिए अपने आप को पूरी तरह से उनमें ढाल लिया था। फिर अचानक से क्या हुआ कि उसको उठाकर दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया गया। तो सुशांत सिंह राजपूत तो पूरी तरह से कम्युनिस्ट टुकड़े टुकड़े गैंग और जिहादियों के एजेंडे पर चल रहा था। वो तो वो आदमी था जो हर तरह से समझौते करने को तैयार था, जिसके लिए मेरे जैसे लोग उससे काफी नफरत भी करते थे। लेकिन ऐसा अचानक से क्या हुआ कि उसे उठाकर दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया गया। या तो वही जो कहानी चल रही है कि ये सब कुछ समझौते करने के बाद, पूरी तरह से पैर के तलवे चाटने के बाद भी बॉलीवुड में कभी उसे अपनाया ही नहीं गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसको लगा हो मेरी 5-6 फिल्में अच्छी हिट होगी, तो अब मुझे इनके तलवे चाटने की जरूरत नहीं, उसने अपने असली व्यवहार पे आने की कोशिश की हो और इसलिए उसे उठाकर फेंक दिया गया। लेकिन ये तो पूरी तरह से साफ है कि उसे उठा के तो फेंक दिया गया था। तो इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, अब उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये काफी मुश्किल काम है, क्योंकि ये सब लोग बहुत बड़े बड़े हैं। जनता की, हमारी, हम सब की तो यही मांग रहेगी कि पुलिस इसकी जांच करे, आवश्यकता हो तो सीबीआई से जांच कराई जाए, और एक कलाकार को, जिसका कि अच्छा करियर बढ़ रहा था, उसको जिन लोगों ने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है, उनको सजा दिलाई जाए। नमस्कार।